लीडर्स ने उनको आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अभी कोई ये ना कहे अकेले अकेले माओ के बेटे हैं, इन्होंने बच्चों को आगे कर दिया। तो उसके बाद वार्ता शुरू हुई, वार्ता से केंद्र सरकार भाग निकली। तभी हमें खिनौरी से अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए। जैसे शुभकरण सिंह हैं, वो उनकी उम्र 23 साल है, अल्लू उनका गांव है, उनके सर पे ऊपर गोली लगी है। तो और 3 और गंभीर जख्मी थे। तो इस तरह की फिर सिचुएशन में वार्ता जारी रखना मुझे नहीं लगता था कि हम सफल हो पाएंगे। तो पहले तो केंद्र भाग चुका था, उसके बाद फिर सारी पोजीशन को हमने देखा, और उसके बाद आपने देखा हम किसान लीडर भी आगे बढ़े हैं। हम पीसफुली जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी ज़बरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। फिर हम आगे गए, फिर ऐसा ही किया गया। तो सरकार पीसफुली पुरअमन ढंग से, जैसे हम ऐसे नंगे हाथों से आगे बढ़ते तब भी बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये सरकार का जो चेहरा है पूरी देश दुनिया देख रही है, उनको मालूम हो रहा है। और इससे अलग घनौरी में पुलिस फोर्स आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उन्होंने 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। एक हरियाणा का कोई बताया जा रहा किसान है, उसको बोरी में डालकर उनकी टांगे तोड़ के और खेतों में फेंक दिया गया। और अन्य बातें भी हमारे सामने आ रही है। पुलिसकर्मी सीधे गोली एसएलआर से चलाते बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये बुलेट की वर्तों की गई है, हमने देखा शरेआम वर्तों की गई है। और पुरअमन आंदोलन के ऊपर, और आप शंभू पर भी थे, आप देख लिया हमने पूरी पुरअमन तरीके की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी सरकार एक ओर से, जब हम बिल्कुल पीसफुली थे, एक ओर से 10:57 पर जब हम बिल्कुल पुरअमन थे, लीडर अभी स्पीच कर रहे थे, तो पहला हंजू गैस फेंका गया हमारे ऊपर। तो पुरअमन खड़ों के ऊपर भी एक तरफ हम पीसफुली बैठे हुए, हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से जो है वो हाई एक्सपोजर की जो वर्तों है वो की जा रही है। तो इस तरह की बात ठीक नहीं। हम तो पूरे देश को बोलना चाहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, पूरा भारतवर्ष के उठिए, मोदी सरकार का विरोध कीजिए। सारे देश का बड़ा मुद्दा है एमएसपी लीगर गारंटी कानून लेने का। और देखेंगे अगर निर्णय होगा आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और अभी 2 दिन के लिए ये आंदोलन जो है अपनी जगह जहां पर चल रहा है यहां पर ही चलता रहेगा। सारी घिनौरी की परिस्थिति का जायजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा क्या नहीं चल रहा, उन सब बातों को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जो इससे पहले मनजीत सिंह जो थे, जो शहीद हुए थे हार्ट अटैक से, उनका अभी शरीर भी हॉस्पिटल में है पंजाब सरकार की ओर से। अभी उनका जो 5 लाख का मुआवजा, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस सब बातों को सभी को निपटारे के लिए अब हम शंभू से एक टीम लीडर्स की भेजेंगे, घनौरी जाकर सारी परिस्थितियों को जायजा लेगा। और जो मैंने कहा था कि जो भी विरोधी दल है, अभी पंजाब में 13 एमपीज हैं, राज्यसभा के मेंबर, उनका किसी का बयान अभी नहीं दिख रहा कि अगर मोदी सरकार पार्लियामेंट में एमएसपी लीगर गारंटी कानून के लिए एक दिन का सत्र लाती है तो हम वोट किसान एमएसपी के पक्ष में डालेंगे। और देश की सभी विरोधी दलों ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो क्या कहते हैं। एक दिवसीय अगर सत्र आता है तो क्या उन सब का निर्णय, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियों हो, उनका निर्णय क्या रहेगा। तो आपने देखा किस तरह से किसान लीडर की तरफ से जानकारी यहां पर दी जा रही है। अमित भारद्वाज, आपने सुना कि किस तरह से कल माहौल खराब देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि एहतियात के तौर पर इस आंदोलन को, दिल्ली कूच को फिलहाल 2 दिनों के लिए रोका गया है। उसी के बाद आगे की तैयारी किसानों की देखने को मिलेगी। लेकिन किसान यहाँ पर कई इल्जाम सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अपने तरीके से हर कोई बात कर रहा है। ये वही सरवन सिंह बंदेर है जिन्होंने दिल्ली में जो है कहा था कि आराम से जाएंगे, किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और उसके बाद कितना वायलेंट हुआ, कितना हिंसक हो गया वो। अभी भी यही लीड कर रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी लगातार। सरवन सिंह पंधेर जो है ये कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, और उसके बाद इम्प्रोवाइज्ड जो है व्हीकल लेके वहां पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो पॉकलेन हो चाहे वो जेसीबीज हो, इम्प्रोवाइज करके आते हैं। कल भी पुलिस पे पत्थरबाजी की गई वहां पर पराली में
जो लाल मिर्च होती है उसको डालकर लगा दिया और फिर जो है पथराव किया पुलिस पे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने जब रिटेलिएट किया तब ये स्थिति बनी। तो ये लगातार पुलिस को भी उकसा रहे हैं, फोर्सेस को उकसा रहे हैं और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जो है लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें उकसा रही हैं। देखिए तस्वीरें सारी सामने बयां हो रही हैं। लगातार जो है ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जी। लगातार वहां तलवारें और वो तीर कमान लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल 2 दिन का वक्फा लिया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि आगे किस हिकमत अमली से किसान आगे बढ़ते हैं। हमें तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।